विवाह का मतलब दो लोगों का एक हो जाना है, या यूं कहें कि दो लोगों का एक दूसरे में विलीन हो जाना, अपूर्ण का पूर्ण हो जाना। कहा भी जाता है कि वैवाहिक जीवन दो पहिए की गाड़ी है, जिसमें पति पत्नी दो पहिए हैं। दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर रिश्ता आगे बढ़ाना होता है। प्रेम, शादी और साथ निभाने की एक ऐसी ही कहानी इन दिनों चर्चाओं में है। इस दुनिया में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती है जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। लोग साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि वे मृत्यु तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन असल जिंदगी में ऐसी प्रेम कहानियां कम ही देखने को मिलती है। नेपाल की इन्फ्लुएंसर सृजना सुवेदी और विवेक पेंगने की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। मोहब्बतें फिल्म का गाना है, आंखें खुली हो या बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसा होता है। गाने की इस लाइन को पढ़ने के बाद कोई पूछे कि प्यार कैसा होता है, तो ये कहानी लोगों को बता देना, जिसमें प्यार, समर्पण और वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट लव स्टोरी में होना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर विवेक पेंगने और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी के बारे में, जिनकी अमर प्रेम कहानी को हर कोई पसंद कर रहा है। हालांकि इसका अंत आपको रुला देगा। इस कहानी ने प्यार का असली मतलब समझाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण है। और इससे भी बड़ी चीज ये कि इस तलाक की दुनिया में इस कपल ने सच्ची मोहब्बत की वानगी पेश की है। 36 साल के विवेक पेंगने और सृजना सुवेदी की मुलाकात 10 साल पहले हुई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। सब सही चल रहा था, उनके सभी सपने पूरे हो रहे थे और दोनों अपनी केमिस्ट्री पर रील बनाते थे। दोनों फेमस कपल के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम जितना सच्चा होता है, तकलीफें उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। दरअसल विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे। साल 2022 में पता चला कि विवेक को चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है। बस यहीं से प्यार में समर्पण का स्टेज शुरू हुआ। सृजना को जब विवेक की बीमारी का पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर उसकी सेवा में लग गई। उन्होंने विवेक का साथ नहीं छोड़ा और हिम्मत के साथ खड़ी रही। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पति के कीमोथेरेपी के समय सृजना ने अपने भी बाल काट लिए ताकि उन्हें सामान्य महसूस करा सके। भले ही कपल पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन सृजना ने दर्द को दिल में समेट उनका ख्याल रखा। सृजना को जब पता चला कि उनके पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो उन्होंने आखिरी दम तक अपने पति का ख्याल रखा और पूरी कोशिश की कि वे बच जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में विवेक कैंसर से जंग हार गए और उनका अमेरिका में एक अस्पताल में निधन हो गया। अब भले ही विवेक इस दुनिया में न हो, लेकिन सृजना के मन में वो हमेशा रहेंगे और इस कपल ने दुनिया को बता दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। कहते हैं ना, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी होती है। ये वैसे ही कहानी थी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।